हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है, आज हमें क्या पढ़ना है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं आपको आज कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको क्या बताऊंगा, वे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, फिजिकल केमिस्ट्री के भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी। मतलब वे सभी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने वे टॉपिक पढ़ लिए तो इसका मतलब यह है कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक बताऊंगा जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक के, पूरी केमिस्ट्री के सबसे अच्छे जो क्वेश्चन हैं आज मैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये सेशन, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, किस किस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास जो पहला चैप्टर है बच्चों, हमारे पास पहला चैप्टर है जिसका नाम है, आपने सुना होगा, विलियन। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों विलियन। विलियन चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है विलियन चैप्टर से। देखो, आपको विलियन में से क्या क्या पढ़ के जाना है। ठीक, देखो, एक तो आपको पढ़ के जाना है क्या, हेनरी का नियम। ठीक है प्यारे बच्चों, हेनरी का नियम अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आता है। ठीक, हेनरी का नियम पढ़ने के बाद आपको इस पर क्या करना है, न्यूमेरिकल भी करने हैं। मतलब हेनरी नियम के साथ साथ इसकी थ्योरी तो करनी है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल भी आपको करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको करना है कंसंट्रेशन पार्ट होता है एक। क्या होता है आपके सिलेबस में? एक कंसंट्रेशन पार्ट होता है, सांद्रता वाला पार्ट। उस सांद्रता वाले पार्ट में से आपको क्या करना, एक तो आपने करनी पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, एक आपने करनी नॉर्मलता। ठीक है जी, नॉर्मलता के बाद आपने एक करनी है मोलरता, ये आपको पढ़नी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। ठीक, उसके बाद आपको पढ़ना है मोललता, फिर पढ़ना है मोलन्स। ये सब पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इन पे लगाने हैं प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल, मतलब अंकिक पर्सन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है प्यारे बच्चों द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। क्या है प्यारे बच्चों? द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, इस पे थ्योरी भी आपने करनी इसकी और इसके न्यूमेरिकल भी आपने करने हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है प्यारे बच्चों ए वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। क्या है प्यारे बच्चों? ए वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। यह भी एक क्या है, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके भी आपने थ्योरी तो करनी ही करनी है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल भी आपने करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद अणुसंख्यक गुणधर्मों पर छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। ठीक है जी, जैसे अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होगा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया प्यारे बच्चों, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ाया मैंने आपको, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है जी, इससे क्वेश्चन आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है परासरण, परासरण से पूछ सकता है छोटा क्वेश्चन आपसे। वो किससे पूछ सकता है? परासरण से पूछ सकता है। एक वो आपसे पूछ सकता है हिमांक में अवनमन, हिमांक से पूछ सकता है, हिमांक में अवनमन से पूछ सकता है प्यारे बच्चों आपसे वो क्वेश्चन। ठीक है जी, एक वो आपसे पूछ सकता है कवथनांक में उन्नयन, किससे पूछ सकता है? कवथनांक में उन्नयन से पूछ सकता है वो आपसे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कवथनांक में उन्नयन। मतलब ये सब जो मैंने लिखे ना चार टॉपिक, ये क्या है, ये हमारे क्या है, इसके ही तो है, ये अणुसंख्यक गुणधर्म है ये विलयन के। तो किसी भी विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म यही होते हैं, कौन कौन से? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, प्राशरण दाब, हिमांक में अवनमन और कवथनांक में उन्नयन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अणुसंख्यक गुणधर्म में से आपसे वो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जब आप ये पढ़ लोगे इनके अणुसंख्यक गुणधर्म, तो आपको फॉर्मूले पता लग जाएंगे वहां। इन फॉर्मूलों बेस क्या आते हैं,
अंकित पर्सन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट विलियन, जिसके आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए और ये आपको तैयार करके जाने हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अगर आपने जो टॉपिक मैं आपको बता रहा, अगर सिर्फ आपने वही टॉपिक कर लिए तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है बस। मतलब आप ये कहोगे कि सर ने तो कतई धुआं उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया कतई। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो क्या है बोर्ड में आने वाले हैं। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, वो अगर इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ के चला जाएगा तो उसके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बच्चे? बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा कौन सा है? अगला चैप्टर है बच्चों हमारा विद्युत रसायन। ठीक है जी, विद्युत रसायन देखते हैं। विद्युत रसायन में कौन कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखो अगले चैप्टर में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट देखना। अगला चैप्टर हमारा जो विद्युत रसायन है, उसमें जो पहला टॉपिक है, एक तो है चालकता। हमें चालकता पढ़नी, चालकता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, उसके बाद हमें पढ़नी विशिष्ट चालकता। क्या पढ़नी प्यारे बच्चों? विशिष्ट चालकता। उसके बाद हमें तुल्यांकी चालकता पढ़नी, तुल्यांकी चालकता के बाद मोलर चालकता पढ़नी। ठीक, तो ये हमें चालकता पढ़ने के बाद हमें क्या करना, थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन इनके न्यूमेरिकल भी हमें कर लेने हैं। ठीक है जी, ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा जो बच्चे अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं कर पाए और अब वो ये चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा करके आए एग्जाम में। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो पहला हो गया हमारा। उसके बाद सेकंड नंबर कोलराउस का नियम, ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया। कोलराउस का नियम, थ्योरी विद न्यूमेरिकल। ठीक है प्यारे बच्चों, थ्योरी भी पढ़नी है इसकी और न्यूमेरिकल भी इसके पढ़नी है। ठीक है जी, उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है इलेक्ट्रोड विभव। क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोड विभव। एक है मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव भी आपको पढ़ के जाना। दूसरा हमारे पास है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे आप क्या कहते हैं, इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। मतलब ये शॉर्ट में SHE भी होता है। हमारा जो मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट में इसे SHE कहते हैं। शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं? SHE कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे जो सेल के EMF पर अंकित प्रश्न आते हैं वो करने हैं आपको। सेल विभव पर क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़ के जाने हैं। अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी। जितने क्वेश्चन विद्युत रासायनिक श्रेणी से आते हैं इस चैप्टर में से, उतने क्वेश्चन कहीं से नहीं आते। विद्युत रासायनिक श्रेणी इसका एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल क्वेश्चन देता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। अगर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि छोड़ कर नहीं आना चाहते, तो फिर आपको इसकी एप्लीकेशंस, मतलब इसके अनुप्रयोग और इसके लक्षण, इसके गुण वगैरह पढ़कर जाने पड़ेंगे, तो आप बहुत अच्छा पेपर कर कर आओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारे पास है एक नर्स्ट इक्वेशन। क्या है? एक नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, तो नर्स्ट इक्वेशन आपको पढ़ के जानी है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये थे हमारे विद्युत रासायनिक, सॉरी, विद्युत रसायन के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। तो इसके बाद हमारे पास जो अगला चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं प्यारे बच्चों। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, अगला चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी। कौन सा चैप्टर है प्यारे बच्चों? रासायनिक बल गतिकी। ठीक है जी, रासायनिक बल गतिकी देखते हैं। यह भी एक बहुत बढ़िया चैप्टर है। ठीक, इतना बढ़िया चैप्टर कि बहुत आसान चैप्टर है। देखो इसमें से क्या क्या आपको पढ़ के जाना। इसमें से आपको पहली बात पढ़ के जानी अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि जिसे आप कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, ये आपको पढ़ के जाना प्यारे बच्चों। ठीक, इससे हर साल वो आपसे सवाल पूछता है। ठीक, उसके बाद इसमें आपको पढ़नी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। ठीक है जी, इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण पढ़ के जाने। ठीक है जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण पढ़ के जाने आपने। जैसे शून्य के पढ़ेंगे तो ऐसे ही प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लक्षण भी पढ़ेंगे आप। ठीक, उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। मतलब जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका जो समाकलित वेग समीकरण है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। क्योंकि अगर आपने
प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कर लिया तो उससे ही वो क्या पूछेगा आपसे, न्यूमेरिकल पूछेगा। उसी के ही क्या पूछेगा वो आपसे, आंकिक प्रश्न पूछेगा। देखो नीचे लिखा भी है मैंने कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आंकिक प्रश्न पूछेगा वो आपसे, न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा वो आपसे। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद अभिक्रिया की अर्धायु या अभिक्रिया का अर्धायु काल, ये भी एक हमारे पास डेरिवेशन ही कह लो, आर्टिकल कह लो, कुछ भी कह लो, ये हमने कराया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभिक्रिया की अर्धायु, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रिया है आपके पास, आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रिया है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। मतलब ये वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत सालों से आ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब मैं छांट छांट के लेके आया हूं आपके लिए कि हाँ ये आपको पढ़ने हैं। इन्हें देखने के बाद अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि सर हमें, आप जैसे आपको लगे कि हमें शून्य कोटि के विक्रिया के लक्षण के बारे में नहीं पता सर, ये जो शून्य कोटि के विक्रिया के लक्षण आप बता रहे हैं सर, इसके बारे में हमें नहीं पता, या आप कह दो कि सर जो हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण आपने बताया ना, ये हमें पता नहीं है, कि ये हमें बताओ सर, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वही आर्टिकल या वही क्वेश्चन आपको क्या कर दूंगा, डाल दूंगा आपके हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। ठीक है जी, अगले चैप्टर में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगला चैप्टर है प्यारे बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। छोटा सा चैप्टर है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस चैप्टर में से वो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा वो देखते हैं। ठीक है, देखो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हमसे पूछ सकता है डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण, डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण। और ये डी ब्लॉक तत्वों के जो लक्षण है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको कह नहीं सकता, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है ये कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर आप इस डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण को पढ़ लेते हैं तो डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण पढ़ने से आपको कई प्रकार के क्वेश्चन याद हो जाते हैं। रंगीन आयनों का बनना तैयार हो जाता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो जाता है, मेटल्स की फिजिकल स्टेट आपको तैयार हो जाती है, उनका एटॉमिक रेडियस तैयार हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी तैयार हो जाएंगी इस डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण को पढ़ने से। ठीक है जी, और जैसा मैं आपको बार बार कह रहा कि अगर आपको ऐसा लगे कि सर ये टॉपिक हमारे पास नहीं है, ये हमसे नहीं आता, ये किसी ने नहीं डाला, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए उस टॉपिक का लेक्चर अलग से डाल दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बस आप एक बार बता देना कि सर ये इंपॉर्टेंट आपने बताया था और ये चैनल पर नहीं है, तो इस टॉपिक को डाल देना। ठीक है जी, तो अभी तो बहुत से टॉपिक ऐसे हैं, बहुत हैं लगभग, जो हमने नहीं डाले। ठीक है, तो आप मुझे बता देना कि सर आप ये टॉपिक डाल दो, तो मैं उस टॉपिक का वीडियो बनाकर डाल दूंगा, उसका सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। ठीक है जी, वो नोट्स भी दे दूंगा और समझा मैं यहाँ दूंगा आपको। ठीक है जी, नोट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स है मेरे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो उसके बाद एफ ब्लॉक तत्वों के लक्षण, एफ ब्लॉक तत्वों के लक्षण भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी बात हमारे पास है लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, जो आपको पढ़कर जाना है। ठीक है जी, तो ये टॉपिक है प्यारे बच्चों। इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, इस चैप्टर में आप ऐड कर सकते हो क्या, अगला टॉपिक आप ये ऐड कर सकते हो इसमें क्या, एक आपने पढ़ा क्या, K2Cr2O7, K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये जो हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आपके पास आएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण। ठीक है जी, और उसकी आपको फिजिकल प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए, मतलब उसके भौतिक गुण भी आने चाहिए, उसकी आपको केमिकल प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए, मतलब उसके रासायनिक गुण भी आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एक है KMnO4, KMnO4 जिसका नाम है प्यारे बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम है इसका, पोटेशियम परमैंगनेट। इस पोटेशियम परमैंगनेट को
रेड मेडिसिन मतलब लाल दवा भी कहते हैं। जैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण आनी चाहिए, ऐसे ही इसके भौतिक गुण आने चाहिए। जैसे उसके रासायनिक गुण आने चाहिए, ऐसे ही इसके भी रासायनिक गुण आने चाहिए। जैसे उसके उपयोग आपको पता होने चाहिए, ऐसे ही इसके भी उपयोग आपको पता होने चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दो ये टॉपिक अलग से आप इसमें ऐड कर सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले चैप्टर की ओर चलते हैं कि अगला चैप्टर कौन सा है और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं अगला। अगला टॉपिक है बच्चों, अगला चैप्टर हमारे पास है बच्चों, क्या हमारे पास है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है उप सह संयोजक यौगिक। ये पूरा चैप्टर इतना बढ़िया चैप्टर है कि बहुत बढ़िया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत बढ़िया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 उप सह संयोजक यौगिक। इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो फिक्स हैं, जो हर साल आनी आनी, जिनके बिना एग्जाम बनता ही नहीं, जिनके बिना पेपर ही नहीं बनता। ठीक, देखो जैसे कौन सी है वो चीज। ये पहला, आईयूपीएससी नाम इस चैप्टर में से ऐसा है कि वो आना ही आना, उसके बिना पेपर बनता ही नहीं है। और आईयूपीएससी नाम आपके पास 4 नंबर के आते हैं, 4 नंबर के आईयूपीएससी। 2 आईयूपीएससी आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और एक आईयूपीएससी नाम लिखने से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एक बहुत बढ़िया टॉपिक है आईयूपीएससी नाम। अगर आप आईयूपीएससी नाम भी कहते हैं कि सर हमें आईयूपीएससी नाम सिखा दो, तो मैं आईयूपीएससी नाम का भी एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा, और उसमें मैं वही आईयूपीएससी नाम पढ़ाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं कुछ सालों से। ठीक है जी, वही वही अगर मैं पढ़ा दूंगा और आप सीख जाओगे तो उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक टॉपिक है वीबीटी। ठीक है जी, अब ये जो वीबीटी है, इस वीबीटी को क्या कहते हैं, देखो मैं लिख रहा वीबीटी की फुल फॉर्म यहां। वीबीटी का मतलब है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कहते हैं संयोजकता, संयोजकता आबंध सिद्धांत। इसे कहते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि पता नहीं क्या लिखवा दिया वीबीटी, इसे कहते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत। ये है वीबीटी, संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये आपको पढ़ के जाना। इस पे भी आपको देखो एक बात और बता दूं मैं आपको, या तो वो आपसे वीबीटी पूछेगा, संयोजकता आबंध सिद्धांत पूछेगा कि संयोजकता आबंध सिद्धांत बताओ, या फिर वो इस पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे। या तो वीबीटी पूछ लेगा आपसे सीधी सीधी, या फिर वो इससे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन आता जरूर है, क्वेश्चन आता जरूर है। इसलिए मैं कह रहा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पढ़ के जाना। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इसमें ही सीएफटी। सीएफटी, अब ये सीएफटी क्या है वो भी देख लो। सीएफटी देखो, जो सीएफटी होती है ना, सीएफटी, सीएफटी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिस्टल अक्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल अक्षेत्र सिद्धांत। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्रिस्टल अक्षेत्र सिद्धांत भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसका, सीएफटी। सीएफटी की फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है वर्नर का सिद्धांत। क्या है प्यारे बच्चों, वर्नर का सिद्धांत। वर्नर का सिद्धांत भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 5 के सिर्फ 5 या 7 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना पेपर बनता ही नहीं, आते ही आते हैं वो। ठीक, वर्नर का सिद्धांत भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है द्विक लवण, जिसे आप क्या कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, डबल साल्ट, द्विक लवण। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डबल साल्ट आप पढ़ के जाएंगे। ठीक, उसके बाद है संकुल यौगिक, जिसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। संकुल यौगिक भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये भी आपको पढ़कर जाना है इस चैप्टर में से। उसके बाद हमारे पास है उप सहसंयोजक संख्या, ये भी आपको पढ़ लेना है, कभी कभी वो इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है। उसके बाद लिगेंड्स है, लिगेंड्स के बिना तो काम ही नहीं चलता, लिगेंड्स पढ़ोगे तो ही तो आप आईयूपीएससी नाम लिखोगे, तो लिगेंड्स भी आपको प्यारे बच्चों पढ़कर जाना है, लिगेंड्स और लिगेंड्स का क्लासिफिकेशंस भी। ठीक है जी, तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। हमने आपको चैप्टर नंबर 1 के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताई, चैप्टर 2 के भी बता दिए, चैप्टर नंबर 3 के भी बता दिए। मतलब जितनी हमारी केमिस्ट्री है, फर्स्ट केमिस्ट्री, उस पूरी फर्स्ट केमिस्ट्री के
इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता के आ गया, मतलब आपको मैं निचोड़ दे रहा हूं पूरी केमिस्ट्री का। अगर आपने मेरे बताए हुए क्वेश्चन पढ़ लिए तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला चैप्टर हमारे पास जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो देखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। पहला टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला क्या है, वो है C2H5Br और दूसरा है C6H5Cl। ठीक, देखो ये जो C2H5Br है ये, और ये जो C6H5Cl है ये, ठीक, इसका नाम तो होता है इथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों इसका, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक, या अगर आईयूपीएससी लिख दे तो वो कह देता है ब्रोमो एथेन। क्या कह देगा, ब्रोमो एथेन, ये इसका नाम है। ठीक है प्यारे बच्चों, ब्रोमो एथेन। C6H5Cl का जो नाम होता है बच्चों वो होता है क्लोरोबेंजीन। क्या होता है भाई, क्लोरोबेंजीन। ठीक, और क्लोरोबेंजीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी तो हमने लिखा है कि एक तो देगा C2H5Br, C6H5Cl, मतलब वो इथाइल ब्रोमाइड दे आपको या क्लोरोबेंजीन दे, इन दोनों में से एक टॉपिक वो आपसे पूछता रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। कौन कौन सी, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, ये भी इंपोर्टेंट रिएक्शन है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी आपको पढ़कर जानी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इसमें, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का, जो आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर से कुछ नेम रिएक्शन है, कुछ नेम रिएक्शन है जो आपको पढ़नी चाहिए। जैसे इसमें है वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज अभिक्रिया आपको पढ़नी चाहिए, वुर्ज अभिक्रिया है इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिंकलस्टीन अभिक्रिया है इसमें, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया है, डव अभिक्रिया है, डव प्रक्रम जिसे आप कहते हैं, और एक है हुंसडीकर अभिक्रिया। तो ये जितनी भी नेम रिएक्शन मैंने आपको बताई हैं ये सभी की सभी आपको पढ़कर जानी है। ये सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है किसकी, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की। ठीक, मतलब अपने अब चैप्टर पूरा तो पढ़ने के नहीं आप, अब इतना समय तो है नहीं कि पूरा चैप्टर विद इन ब्रीफ पढ़ो आप। तो अब क्या कर लो, अच्छे अच्छे टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं उस टॉपिक को उठाओ और उस टॉपिक को अपने तैयार कर लो। ठीक है जी, और जैसा मैं आपको बार बार कह रहा कि अगर वो टॉपिक आपके पास है तो बहुत बढ़िया बात, और अगर नहीं है तो आप कमेंट करना कि सर ये टॉपिक हमें दे दीजिए, मैं वो टॉपिक आपका डाल दूंगा बहुत अच्छे से पढ़ाकर। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की क्या पढ़नी है आपको, क्या होता है जब, वो पढ़ेंगे। लेकिन कौन सी क्या होता है जब पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। ठीक है जी, मतलब आप क्या करना, क्वेश्चन बैंक ले लेना और क्वेश्चन बैंक से क्या कर लेना, ये देखना कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में कौन कौन से हैं, क्या होता है जब जो बोर्ड एग्जाम में आए तो उन्हें आप क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। ऐसे ही क्या करेंगे, कैसे प्राप्त करोगे वो भी आपको पढ़नी है, और कौन सी पढ़नी है, सिर्फ वही पढ़नी है जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है जी, मतलब क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, आपको वो पढ़कर जानी है बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए पर्सन हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो ये था हमारा हेलो एल्केन हेलो एरी। ठीक, अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा है। अगला चैप्टर है बच्चों अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, इसे भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक, इसमें से पहला क्वेश्चन कौन सा है, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन है बच्चों C6H5OH। ठीक, ए मैं लिखता हूं यहां C6H5OH, C6H5OH। एक है C2H5O, C2H5, ये लिखा C2H5O, C2H5, जो ऊपर मैंने लिखा C6H5OH, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों फिनोल। क्या कहते हैं इसे, फिनोल।
और ये जो हमारे पास नीचे लिखा ये है प्यारे बच्चों डाई इथाइल ईथर। क्या है ये? डाई इथाइल ईथर। ठीक, ये पढ़ के जाना, मतलब फिनोल भी पढ़कर जाना है और डाई इथाइल ईथर भी पढ़कर जाना है। अब कैसे पढ़ के जाना जी फिनोल, हमें ये तो बताओ सर। पता कैसे पढ़ना? आपको फिनोल बनाना आना चाहिए, फिनोल की भौतिक गुण पता होने चाहिए, फिनोल के रासायनिक गुण पता होने चाहिए। आ रही बात समझ में? और फिनोल के उपयोग भी आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही डाई इथाइल ईथर बनाने की विधि आपको पता होनी चाहिए, रिएक्शन उसका, उसके भौतिक गुण पता होने चाहिए, उसके रासायनिक गुण पता होने चाहिए, और ऐसे ही उसके क्या उपयोग भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन दोनों को ऐसे आपको पढ़ कर जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है? अल्कोहल के आईयूपीएसी नाम। जो भी अल्कोहल टॉपिक है, अल्कोहल में जितने भी आईयूपीएसी नाम है उनके, तो वो आपको पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी क्या कर देता है, अल्कोहल का कोई सूत्र लिख देता है अल्कोहल से और क्या देता है कि इसका आईयूपीएसी नाम बताइए, तो उसका आईयूपीएसी नाम भी आप पढ़कर जाना। ठीक है, उसके बाद जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन की इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन थी, ऐसे क्या है, ऐसे ही हमारी इस चैप्टर की भी है। देखो जैसे इसमें पहली इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण है, राइमर टीमन है, कोल्बे सिमट अभिक्रिया है। ठीक है जी, तो ये रिएक्शन आपको नेम रिएक्शन पढ़कर जानी है किसकी? अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर की। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद ध्यान से देखेंगे अगला क्या होता है जब, पढ़कर जाना है किसका? हेलो एल्केन एंड हेलो, हेलो एल्केन का तो पढ़ के ही जाना है, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर का क्या होता है जब पढ़कर जाना है? कौन सा पढ़कर जाना है? जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, सिर्फ वही पढ़ने हैं। ठीक, उसके बाद कैसे प्राप्त करोगे, ये भी पढ़कर जाना है। कौन सा पढ़कर जाना है? जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। उसके बाद देखो उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद है प्यारे बच्चों अगला चैप्टर हमारा कौन सा? अगला चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन के बारे में भी आपको पढ़कर जाना है। कौन कौन सा आपको पढ़ना है? देखो, एक आपको पढ़ना है HCHO। HCHO होता है फॉर्मल्डिहाइड, ये आपको पढ़कर जाना। उसके बाद CH3CHO, ये होता है एसिटल्डिहाइड, ये भी आपको पढ़कर जाना। उसके बाद CH3COCH3, CH3COCH3, ये भी आपको बच्चों पढ़कर जाना है। यह है एसीटोन, मतलब एसीटोन पढ़ना है, एसिटल्डिहाइड पढ़ना है और फॉर्मल्डिहाइड पढ़ना है। ठीक है जी, ये आपको पढ़कर जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है? एक पढ़ना है आपको फॉर्मिक एसिड। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? आपको पढ़ना है फॉर्मिक एसिड, मतलब फॉर्मिक एसिड के बारे में भी आपको पढ़कर जाना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एसिटिक एसिड पढ़ना आपको। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? आपको एसिटिक एसिड भी आपको पढ़कर जाना है, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी नेम रिएक्शन पढ़कर जानी है कौन कौन सी? एल्डोल संघनन हो गया, कैनिजारो अभिक्रिया होगी, HVZ अभिक्रिया, विलियमसन विलियमसन अपचयन हो गया, वी कार्बोक्सिलीकरण, एस्टरीकरण, सिमेट अभिक्रिया हो गई। ठीक है जी, तो ये नेम रिएक्शन आपको पढ़कर जानी है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या होता है जब, कौन सी? बोर्ड एग्जाम में आए हुए। कैसे प्राप्त करोगे? कौन से? बोर्ड एग्जाम में आए हुए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सब टॉपिक आपको पढ़कर जाने हैं। कब? जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है जी, अगला चैप्टर देखते हैं बच्चों, अगला चैप्टर कौन सा है? अगला चैप्टर है बच्चों चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है एमीन। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एमीन। देखो, इसमें आपको C2H5NH2 मतलब एथिलेमीन पढ़कर जाना है। क्या नाम है इसका? एथिलेमीन। उसके बाद C6H5NH2 मतलब एनिलीन पढ़कर जाना है, एनिलीन के बारे में पढ़ना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, उसके बाद इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। कौन कौन सी? जैसे कार्बिलैमिन अभिक्रिया हो गई, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया हो गई, डाई एजोटीकरण या डाई एजोटाइजेशन हो गया। उसके बाद ये पढ़ना आपको। उसके बाद क्या पढ़ना? क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, और कौन से बोर्ड एग्जाम में आए हुए पढ़ने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला टॉपिक या अगला चैप्टर देखते हैं बच्चों। अगला चैप्टर है बच्चों जैव अणु।
चैप्टर नंबर 10 जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए क्या क्या पढ़ना है आपको? ग्लूकोज पढ़ना है, आपको फ्रक्टोज पढ़ना है। कैसे पढ़ना? इनकी संरचना, गुण और इनके परीक्षण, ऐसे आपको ये तैयार करना। उसके बाद आपको हार्मोन्स पढ़ना है बच्चों, आपको प्रोटीन के बारे में पढ़ना, प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन की सारी चीजें पढ़नी है आपको, इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पढ़ना है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में ही क्या मिल जाएगा? जिविटर आयन मिल जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद समावेश बिंदु पढ़ना, उसके बाद प्रोटीन का विकृतीकरण पढ़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। उसके बाद पेप्टाइड बंध पढ़ना और पेप्टाइड पढ़ना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थे प्यारे बच्चों हमारे 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब आप ये कह दो कि ये पूरी केमिस्ट्री का निचोड़ दे दिया मैंने आज आपको। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप ये पढ़ लेना, आपका बंटा धार हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना पढ़ लेना, आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे आप बोर्ड क्लास में केमिस्ट्री में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और हमें इंतजार रहेगा आपकी कमेंट का कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जो हम आपके लिए डालेंगे अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।